नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, टैली कंपनी ने टैली का नया रिलीज टैली प्राइम 6.1 लॉन्च कर दिया है। टैली प्राइम 6.1 में दो बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट करे गए हैं, जिसकी कि एक प्रोफेशनल को, अकाउंटेंट को आवश्यकता थी। क्या है वो मेजर अपडेट्स, उसकी चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं और साथ के साथ में आपको उनका लाइव डेमो भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, टैली प्राइम का नया रिलीज 6.1 आप टैली की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। tellysolution.com/डाउनलोड पे आप जाओगे तो यहाँ से आप टैली का नया रिलीज टैली प्राइम 6.1 को डाउनलोड कर सकते हो। या दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आप ऑलरेडी टैली को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप F1 में आएंगे, हेल्प में, और यहाँ आप क्लिक करेंगे अपग्रेड पे। किस पे क्लिक करेंगे? अपग्रेड पे। जब आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो कोई भी अगर नया रिलीज होगा जो कि अभी तक आपने उसको अपग्रेड नहीं किया है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर लिखा हुआ नहीं आ रहा हो तो आप F12 की को प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शो ऑल रिलीजेस, तो आप इस पे यस कर देंगे तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पीसी पे क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज मैं ऑलरेडी अपने टैली को अपग्रेड कर चुका हूँ, तो मेरे पास टैली का नया रिलीज टैली प्राइम 6.1 आपके सामने दिखा रहा है। मैं आपको एक बार यहाँ पे अबाउट में जाके भी दिखा देता हूँ तो मैं कौन सा रिलीज यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा लेटेस्ट रिलीज यूज करने की आदत है। तो टैली प्राइम का नया रिलीज 6.1 जो कि लेटेस्ट है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो भैया क्या है इसके अंदर मेजर अपडेट? तो सबसे पहला अपडेट, जैसा कि आप सभी को पता है, मई 2025 की आपने GST 1 अभी फाइल की है, जिसमें आपको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले और उसमें जो सबसे मेजर इशू था वो ये था कि मई 2025 की GST 1 में B2B और B2C की आपको सेपरेट HSN समरी देनी थी। और यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही थी कि टैली से जब हम GST 1 को एक्सपोर्ट कर रहे थे एक्सेल में, तो HSN समरी वाले टेबल के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था। क्योंकि बहुत सारे अकाउंटेंट अपना डेटा एक्सेल में सीए को या एडवोकेट को भेजते हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। तो टैली प्राइम का नया रिलीज 6.1 के अंदर इस परेशानी को दूर कर दिया गया है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ GST 1 और फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे और देखेंगे कि एक्सेल में क्या रिपोर्ट आ रही है। तो ऑल्ट जी की को मैंने प्रेस करा, GST 1 की को प्रेस करा एंड मेरे सामने मई मंथ का GST 1 ओपन हो गया। यहाँ पे जब हम नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो आप देखोगे HSN समरी B2B और B2C की सेपरेट दिखा रही है। हालांकि मेरे इस क्लाइंट की मई मंथ के अंदर B2C की सेल नहीं है, बट आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सेपरेट दिख रहा है कि B2B और B2C की सप्लाई अलग अलग आपको दिखाएगी। अब मैं इसको एक बार एक्सपोर्ट करता हूँ और देखते हैं कि एक्सेल की शीट में क्या अपडेट किया गया है। ऑल्ट ई की को हम प्रेस करेंगे, GST रिटर्न को हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है या तो हम सीधा ही यहाँ से अपलोड कर दें, टैली से ही GST पोर्टल पे अपलोड कर दें, या हम इसको एक्सपोर्ट कर लें JSON फाइल में, एक्सेल फाइल में, CSV फाइल में, और फिर उसके बाद हम उसकी JSON बना के उसको अपलोड करें। तो एक्सपोर्ट ऑफलाइन के ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ आप देखोगे फाइल फॉर्मेट, मेरे पास एक्सेल सेलेक्ट है। अगर आपके पास एक्सेल सेलेक्ट ना हो तो आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, CSV फाइल, एक्सेल फाइल और JSON फाइल। तो अभी हमने एक्सेल फाइल ले लिया है एंड हम कंट्रोल A की को प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम इसको कर देंगे एक्सपोर्ट और ये फाइल हमारी क्या हो जाएगी? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के बाद हम देखेंगे कि हमारी फाइल में HSN समरी किस तरीके से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो फाइल हो रही है एक्सपोर्ट और कुछ ही सेकंड के अंदर फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम एक बार जो है इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो 17/6 और अभी का समय देख रहे हो, अभी की फाइल है ये। इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। यहाँ पर आप देखोगे तो अब आपको दो टैब देखेंगे, HSN B2B, HSN B2C, HSN B2B एंड HSN B2C। तो ये अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अपडेट है टैली प्राइम 6.1 में। B2B पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके HSN समरी प्रॉपर्ली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। B2C का मेरा कोई HSN नहीं था इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट आप देख रहे हो कि अलग से B2C की एक शीट बन के आई है और B2B की अलग से एक शीट बन के आई है। सो आई होप ये आपको रिलीज, ये अपडेट बहुत ही अच्छा लगेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये था पहला मेजर अपडेट टैली प्राइम 6.1 का। अब दूसरा मेजर अपडेट की बात कर देते हैं जो हो सकता है अभी तक आपने सोचा भी ना हो। तो टैली प्राइम के अंदर अब क्या है कि आप IMS को देख सकते हो, IMS की वर्किंग कर सकते हो, IMS के इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग कर सकते हो, अपने GSTR 2B को रिकम्प्यूट कर सकते हो। तो क्या है पूरी कहानी, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो जब आप टैली के अंदर आप आते हैं
तो टैली में आपको आज की तारीख में, हालांकि मैं तो अपने सभी स्टूडेंटों से और आप लोगों से भी कहता हूं, सब सब्सक्राइबर से, कि टैली का जो भी नया रिलीज आता है कोशिश ये करा करो कि आप उसमें अपने आप को अपग्रेड कर लो। जैसा कि अभी हम बात करें कि टैली के थ्रू आप अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकते हो, अपने बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। तो यही फीचर्स जो आपको आईएमएस का भी यहीं पे मिलेगा। तो हम ऑल्ट जेड मतलब एक्सचेंज पे आते हैं, ऑल जीएसटी ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ टैब और ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि रिकम्प्यूट जीएसटीआर 2P, डाउनलोड आईएमएस, अपलोड आईएमएस, रीसेट आईएमएस। क्या है ये पूरी कहानी, एक बार मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता कि भैया आईएमएस क्या है, जीएसटी क्या है, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे आओ। वेबसाइट पे आने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे टैली होम को लिखना है और हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको कोर्स भी मिलेगा और सर्विस भी मिलेगी, दोनों ही बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलती है। पेड कोर्स की अगर बात करें तो केवल 2990 के अंदर हम आपको सारा कुछ सिखाते हैं जो कि एक अकाउंटेंट को अपनी अकाउंटिंग की जिंदगी में चाहिए। तो कोर्स का करिकुलम आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सर्विसेज की बात करें तो हम वो सारी सर्विसेज देते हैं जो कि एक अकाउंटेंट को आगे अपने करियर में ग्रोथ करने में मदद करती है, या कोई बिजनेसमैन है उसको ऑनलाइन अकाउंटिंग की नीड है, तो वो भी आप सर्विसेज यहाँ से जाके एक बार चेक कर सकते हैं। आते हैं भैया दोबारा से अपने टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो आप देखोगे एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से भी जा सकते हो, ऑल जीएसटी ऑप्शन में आईएमएस पे यहाँ से भी आप जा सकते हो। या दूसरा ऑप्शन जो आपका पुराना ऑप्शन होता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आप आए, यहाँ पे आप स्टैच्यूटरी रिपोर्ट पे आए, जीएसटी रिपोर्ट पे आए और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पे हम क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी आईएमएस के अंदर मेरे इनवॉइसेस को शो हो रहे हैं। आप देख रहे हैं आईएमएस इनवर्ड सप्लाई, आईएमएस आउटवर्ड सप्लाई अभी यहाँ पे इनेबल नहीं है। तो आप किस तरीके से इनवॉइसेस को अपना डाउनलोड करोगे और किस तरीके से उसको आप अपलोड करोगे, दोनों ही तरीके मैं आपको बताता हूँ। तो ऑल्ट जेड एक्सचेंज पे आप आएंगे, ऑल जीएसटी ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाउनलोड आईएमएस इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हम एंटर की को प्रेस करेंगे और ये इनवॉइसेस मेरे सारे के सारे जो भी होंगे वो डाउनलोड हो जाएंगे। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर कौन से मंथ के डाउनलोड होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएमएस का कभी भी कोई पीरियड नहीं होता। आईएमएस का कोई पीरियड नहीं है, इसलिए आप देख रहे हो कि टैली पे यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ कोई पीरियड नहीं है, क्योंकि आईएमएस एक ऐसा डैशबोर्ड कह लो, एक ऐसा स्टेटमेंट कह लो, एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आप इनवॉइसेस को अगर एक्सेप्ट करते हो तो आपके 2B का पार्ट बन जाता है, पेंडिंग रिजेक्ट करते हो तो 2B का पार्ट नहीं बनता है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, और अगर आप कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते हो, कोई भी एक्शन नहीं लेते हो, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाता है। इसलिए आईएमएस का कोई भी पीरियड नहीं होता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देखोगे कि यहाँ जून के इनवॉइसेस भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आईएमएस का कोई पीरियड नहीं होता है। आईएमएस का कोई पीरियड नहीं होता है, क्योंकि आज की तारीख में जीएसटी जब आप इनवॉइसेस बनाते हो तो ई इनवॉइस भी आप साथ के साथ बनाते हो, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो जब ई इनवॉइस बनता है तो जो बायर होता है उसके आईएमएस के अंदर ऑटोमेटिकली वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो जाता है, चाहे वो करंट मंथ का हो। 2B का पार्ट वो कब बनता है? जब 2B की कट ऑफ डेट आती है, उसके बाद वो 2B का पार्ट बन जाता है, उससे पहले वो आईएमएस का पार्ट बन जाता है। तो आईएमएस आपका दिन रात आपकी सेवा में लगा रहता है। जब कट ऑफ डेट आती है तो आईएमएस में से इनवॉइस उठ के जैसे जैसे आप एक्शन लेते हो या आप एक्शन नहीं लेते हो तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाता है और वो आपके 2B का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनवॉइसेस को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पहले आपको जीएसटी पे लॉगिन लॉग आउट करना होता है, लॉगिन करना होता है, वो तरीका मैं आपको बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो आपको अगर कोई भी चीज के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँ और उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो भी बनाऊँ। ठीक है, यहाँ पर हमने डाउनलोड तो कर लिया, अब मैं साथ के साथ एक बार आपको जीएसटी पोर्टल पे लेके चलता हूँ। देखिए, हम जीएसटी पोर्टल पे आ गए और यहाँ पे भी हम आईएमएस में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी इनवर्ट सप्लाई आईएमएस हमने ओपन कर लिया है जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ आप देखोगे कि नो एक्शन रिक्वायर्ड में 22 इनवॉइसेस आ रहे हैं और एक्सेप्टेड में 2 इनवॉइसेस आ रहे हैं। अभी मैं आपको एक इनवॉइस के ऊपर एक्शन करके दिखाऊंगा और उसको पोर्टल और टैली से मिलवा के दिखाऊंगा। तो हम आ गए हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। टैली में भी आप देखोगे तो हमारे 2 इनवॉइसेस जो हैं वो एक्शन टेकन वाले दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आ रहे हैं उनका मतलब एक बार बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है एक्शन रिक्वायर्ड, जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, तो वो कितने दिखा रहा है? 20 दिखा रहा है। दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है एक्शन टेकन, जिसके ऊपर आपने एक्शन तो ले लिया पर उसको अभी अपलोड नहीं किया है। तीसरा ऑप्शन दिखा रहा है एक्शन टेकन एंड अपलोडेड। और डिटेल में आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक इनवॉइसेस है, ये पहला इनवॉइस आपके सामने दिख रहा है, मैंने इसको एंटर की को प्रेस करा। ठीक है,
और यहाँ पे मैंने सेट एक्शन स्टेटस के ऊपर क्लिक करा। अभी आपके मन में डाउट होगा सर मिसमैच का, वो राउंड ऑफ का मिसमैच है। मैं आपको मिसमैच एक बार दूर करके दिखाता हूँ, कहीं आपके मन में संशय ना रह जाए, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे पहले मिसमैच को दूर कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या लिखा रहा है यहाँ पे, रिकनसाइल लिखा रहा है। अभी मैं इस इनवॉइस के ऊपर एक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट एक्टेड। अभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एंटर की को प्रेस करा, क्या लिखा हुआ है, नो एक्शन। मैं इसके ऊपर एक्शन ले रहा हूँ, कहां से, टैली से, और इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, पोर्टल पर। तो हमने इसको सेलेक्ट करा इनवॉइस को, राइट हैंड पे ऑप्शन है F10 सेट एक्शन स्टेटस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो तीनों ऑप्शन आ जाएंगे जो जीएसटी पोर्टल पे आपके पास आते हैं, एक्सेप्टेड, पेंडिंग, रिजेक्टेड, नो एक्शन। तो हमने इसको कर दिया एक्सेप्टेड, एंटर की को प्रेस करा और ये हमारा इनवॉइस जो है वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे एक्शन टेकन, मतलब एक्शन ले लिया है। रेडी फॉर अपलोड के अंदर कितने इनवॉइसेज आ रहे हैं, एक इनवॉइसेज आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से एक्सचेंज में जाएंगे, ऑल जीएसटी ऑप्शन पर जाएंगे और इसको कर देंगे अपलोड आईएमएस इनवॉइस और एंटर की को प्रेस कर देंगे। इससे पहले फिर मैं आपको एक बार जीएसटी पोर्टल दिखाता हूँ। जीएसटी पोर्टल पे अभी नो एक्शन में 22 इनवॉइसेज है, एक्सेप्टेड में 2 है। अभी देखना है चेंज हो जाएंगे जब हम इसको अपलोड कर देंगे। तो सिंपली सेंड ऑनलाइन के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ हमने क्लिक कर दिया है और ये इनवॉइसेज मेरा क्या हुआ, सेंड हो गया। कहाँ पे, जीएसटी पोर्टल पे। जो मैंने आईएमएस में एक्शन लिया है वो एक्शन क्या हुआ, अपडेट हो गया। कहाँ पे, जीएसटी पोर्टल पे। तो मैं आपको एक बार अब दिखा देता हूँ। यहाँ हम आ गए जीएसटी पोर्टल पे, आईएमएस डैशबोर्ड पे क्लिक करा, व्यू पे क्लिक करा, तो आप देखोगे अब यहाँ पे क्या हो गया, जो इनवॉइसेस पहले 2 एक्सेप्टेड थे वो अब 3 एक्सेप्टेड हो गए, जो नो एक्शन में 22 थे वो 21 हो गए। तो इस तरीके से आप आईएमएस की वर्किंग पोर्टल से कर सकते हो, आईएमएस को देख सकते हो, अपनी आईटीसी को प्रॉपर रिकंसाइल कर सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आईएमएस वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर कुछ बिगिनर या कोई फ्रेशर है उसको अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं आईएमएस के ऊपर और टैली से कैसे आपको वर्किंग करनी है उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो को दोबारा से एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। आप अपनी टैली को अपग्रेड करो। टैली का नया रिलीज आ गया, टैली प्राइम 6.1। इसमें आप अगर अपनी टैली को अपग्रेड करते हो तो 2 मेजर अपडेट्स आपको मिलेंगे। नंबर 1, आपकी सेपरेट B2B B2C की HSM समरी आपको एक्सेल में मिल जाएगी। नंबर 2, आईएमएस अब आपको टैली में मिलेगा। आईएमएस की वर्किंग कर सकते हो, आईएमएस को देख सकते हो, जीएसटी अपने आईटीसी को प्रॉपर रिकंसाइल कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू।